डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जोधालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को मृच्छकटिक नाटक के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं परिस्थितियों का चर्चा करने जा रहा हूँ कि विगत 2 दिनों से मृच्छकटिक और शूद्र की चर्चा हो रही है। प्रथम दिन हमने यह बताया था कि शूद्र कौन है, शूद्र का समय क्या था, शूद्र का जन्म स्थान कहाँ था और शूद्र की कौन सी प्रमुख नाटक है एवं शूद्र के नाटक में कितने अंक हैं, उनकी कथा वस्तु क्या है। गत दिन हम लोगों ने यह देखा कि शूद्र की जो नाटक है मृच्छकटिक में कौन सी विशेषताएं हैं जो आज भी हमारे समाज में विख्यात है। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग यह चर्चा करेंगे कि शूद्र के जो मृच्छकटिक नाटक है उसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, क्योंकि यह नाटक 7वीं शताब्दी से लेकर आज 20वीं शताब्दी तक हमारे समाज में व्याप्त है। इसका अभिनय मंचन किया जा रहा है। किसी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें होगी, कुछ खास इसके विषय वस्तु होंगे, कुछ इसकी सामाजिक अवधारणाएं होगी, जिसके कारण आज भी यह नाटक हम लोग के बीच उपलब्ध है। इस संदर्भ में मैं उस काल के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करने जा रहा हूँ। सांस्कृतिक मूल्यांकन के लिए मृच्छकटिक अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का यथार्थ स्वरूप वर्णित है। इसमें चारों वर्ण एवं नारी का स्थान समाज में प्रचलित था। जुआ, संगीत, नृत्य, देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि का विशद चित्रण किया गया है। क्योंकि आज जो हम लोग देखते हैं कि न्यायालयों में किस तरह की न्याय व्यवस्था अवस्थित है, झूठे वाद किए जाते हैं और झूठे वादों के द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को भी सजा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार राजा का साला सकार झूठा मुकदमा चार्जों पर करता है और न्यायालय से उसे मृत्यु दंड की सजा मिलती है। अर्थात जो आज न्यायालयों में व्याप्त है वो उस समय भी प्रचलित था। यह इसे नाटक की सामाजिक व्यवस्था है कि उस समय जीविका के लिए गणिका एवं वेश्याएं व्याप्त थी, जो अपने नृत्य संगीत के द्वारा जीविकोपार्जन करती थी।
आज भी हमारे समाज में यह कुव्यवस्था व्याप्त है, जो समाज के लिए कोट साबित होता है। उस समय जब शूद्रक ने मृच्छकटिक की रचना की थी, जुआ खेलने की कोई व्यवस्था व्याप्त थी। हम लोग जानते हैं कि जुआ और आखेट से समाज और मनुष्य का पतन होता है, क्योंकि जुआ के जड़ से ही महाभारत जैसे महासंग्राम हुआ था। यदि उस समय राजा धृतराष्ट्र या उसके साले शकुनी जुआ में कपट का सहारा नहीं लेते तो शायद हस्तिनापुर का कौरवों का साम्राज्य का नाश नहीं होता। इसलिए जुआ विनाशकारी है, पतन का कारण है। यह एक सामाजिक कोड है, कुप्रथा है। ये सब बातें उस शूद्रक के मृच्छकटिक नाटक में देखे जाते हैं। सामाजिक अवस्थाओं में चातुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित थे। ब्राह्मणों का स्थान समाज में ऊंचा था। ब्राह्मण भी वैश्य का कार्य करते थे, अपने व्यापार से जीविका चलाते थे। समाज में स्त्रियों का आदरपूर्ण स्थान था। स्त्रियों के दो भेद थे, कुलवधू और गणिका। गणिकाओं के दो भेद थे, वेश्या और गणिका। वेश्याएं अपने रूप यौवन से धनोपार्जन करते थे एवं गणिकाएं नृत्य संगीत आदि से जीविका चलाती थी। स्त्रियां बहुमूल्य आभूषण धारण करते थे। राजा लोग कुछ खेल इत्यादि रखते थे। यह भी कुव्यवस्था उस समय व्याप्त थी। सकार इसी प्रकार के एक रखेल का पुत्र है। समाज में जुआ का बड़ा दुष्प्रचार था। जुआ में हारे व्यक्ति यदि रुपयों को नहीं देता था तो न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाता था, उसे देना पड़ता था। बौद्ध धर्म अवनति पर था। कुछ बौद्ध सन्यासी दुराचार और दुर्व्यसनों में फंसे थे। चोरी भी वैज्ञानिकता कार्य बन गया था। उसके शास्त्र और नियम थे, अर्थात चोरों के लिए वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हो चुके थे, क्योंकि चारुदत्त नाटक में जो चारुदत्त निर्धन ब्राह्मण है, वो सेंध लगाता है तो जनेऊ के माध्यम से वो दीवालों को चित्र बनाकर उसे काट डालता है। तो इसी प्रकार कहा जा सकता है उस समय चोरों के लिए वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध थे, छेनी, हथौड़ा इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय समाज में बहुत सी कुव्यवस्थाएं व्याप्त थी। राजनीतिक अवस्था उस समय राजनीतिक अवस्था बहुत बिगड़ी थी। राजा दुर्व्यसनी, विलासी, अयोग्य हो
अयोग्य थे। राजा पालक का शासन प्रबंध अत्यंत दूषित था। जनता सदैव असंतुष्ट रहते थे, जिससे राजद्रोह इत्यादि होते रहते थे। राजा को अन्यायों के चलते गद्दी छोड़नी पड़ती थी, गद्दी से प्रजा हटा देती थी और पुनः दूसरे राजा को नियुक्त कर देती थी। शासन प्रबंध ढीला था। चोर लफंगे उचंकों का बाहुल्य था। बहु बेटियां रात्रि में घरों से नहीं निकलते थे। सरकार जैसा लंपट बसंत सेना का पीछा करके उससे बलात्कार करना चाहता है। विफल होने पर वह बसंत सेना को गला दबाकर मारना चाहता है। फिर यह सरकार जब समझ जाता है कि बसंत सेना मर चुकी है, तो बगीचे में उसे पत्तों इत्यादि से ढक देता है। उसे ज्ञात नहीं होता है कि यह जिंदा है या मृत्यु है। उसे यह बोध होता है कि यह अब मर गई है, इसलिए सूखे पत्तों से उसके शव को, उसके शरीर को ढक देता है। राज में सदैव विद्रोह होता रहता था। राज परिवार राज्य के उच्च पदों पर आसीन थे, जो अनुचित लाभ उठाते रहते थे। सरकार सदा अपने आप को राजस्याल कहता था, राजस्याल कहकर दुष्प्रचार करता था और किसी को धमकाता था और न्यायाधीश तक को अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य करता रहता था। अर्थात जो आज राजनेता इस 20वीं शताब्दी में कर रहे हैं, एक जो आज की स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या बिहार के कई घटनाएं जो शर्मनाक है, उसमें देखने की स्थिति बनती है कि कैसे लंपट दुराचारी व्यभिचारी लोगों का अच्छे अच्छे राजनेताओं से संपर्क है और उसके आधार पर समाज में राजनीति के पकड़ के कारण कुव्यवस्था को जन्म देते हैं, कुव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था उसे शूद्र के समय में व्याप्त थे। न्याय और दंड व्यवस्था भी अत्यंत अव्यवस्थित थे। न्यायाधीश जानता है कि चार्जत निर्दोष है, फिर भी उसे मृत्यु दंड से नहीं रोक सकता है। उसे मृत्यु दंड की झूठी सजा दी जाती है। झूठे बयान, झूठी गवाही, घूस लेना आदि द्रोण न्यायालयों में पूर्णतया व्याप्त था। राज विद्रोह, हत्या आदि जुर्मों में फांसी की सजा थी। ब्राह्मणों को फांसी न देकर राज से निष्कासित कर दिया जाता था। राजा की आज्ञा ही अंतिम आज्ञा होती थी। विद्रोह के द्वारा किसी समय राजा को हटाकर नए राजा को नियुक्त किया जाता था, जैसा कि इस मृच्छकटिकी नाटक में जब राजा उदयन को मृत्यु दंड की सजा होती है, तो वहाँ के
पूर्व राजा को हटाकर जो नव राजा नियुक्त होता है वह उद्यान को दोष मुक्त कर देता है एवं दोष मुक्त होने के पश्चात मृत्युदंड से बचने के उपरांत निर्धन, चारुदत्त और बसंत सेना का पुनः मिलन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृच्छकटिक के समय काल में सामाजिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं उथल पुथल जो थी कि समाज में बहुत सारी अव्यवस्थाएं व्याप्त थी। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी डगमगा सी गई थी। राजनीति पर राजा का सही पकड़ नहीं था और न धर्मानुकूल न्याय का, दंड विधान का पालन किया जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि शूद्रक द्वारा रचित नाटक मृच्छकटिक के समय काल में समाज में बहुत सारी कुव्यवस्थाएं व्याप्त थी, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी इत्यादि घटनाओं का घटित होना। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक अवस्था भी ठीक नहीं थी कि राजा से जुड़े व्यक्ति न्यायाधीश न्याय प्रक्रिया को भी बाधित कर देते थे। गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता था और उन प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर गलत ढंग से दंड दिए जाते थे। अतः हम कह सकते हैं कि शूद्रक काल में सामाजिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं असंतुष्ट थी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।